दरभंगा शहर में बड़े धूमधाम से मां शारदे की पूजा अर्चना किया जा रहा है। जिला विश्वविद्यालय परिसर के पीजी गंडक हॉस्टल में भी बड़े धूमधाम से मां शारदे की पूजा अर्चना किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT में भी बड़े धूमधाम से यह मां शारदे की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बताते चले कि कई छात्राओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद ये पहली बार इस परिसर में मां शारदे की पूजा अर्चना की जा रही है। करीब 4 वर्षों के बाद इस परिसर में यह पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस अवसर अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी एवं WIT के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा उपस्थित है। आपको बताते चले कि छात्राओं में काफ़ी खुशी देखा गया। कई छात्राओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी उत्साहित हैं, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। कारण यह है कि 4 वर्षों के बाद इस परिसर में पूजा अर्चना किया जा रहा है। कोरोना के बाद यह पहली पूजा अर्चना है। हम लोग काफ़ी खुशी हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर वर्ष इसी तरह इस परिसर में मां शारदे की पूजा अर्चना होता रहे। बड़ी संख्या में छात्राओं के जो अभिभावक हैं इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस पूजा अर्चना में शामिल होकर मां शारदे से अपने भविष्य की कामना के लिए पूजा अर्चना करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि कई छात्राओं ने क्या कहा वो आप सुने। वहीं इस संबंध में जो WIT के डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा, वहीं दूसरी तरफ मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी हैं उनसे जब हमने जानना चाहा कि परिसर में आके आपको कैसा लग रहा है और मां शारदे से आपने क्या अनुनय विनय किया है तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT कॉलेज है और यहाँ पे सरस्वती पूजा 4 साल के बाद हो रही। कोरोना के बाद कोरोना काल अच्छे से धूमधाम से मना रहे, हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मना रहे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट सब और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। कैसा कुछ खुशी है, कई सालों के बाद यहाँ पूजा हो रहा है? कोरोना के बाद पूजा हो रही है। कैसी कुछ खुशी है आप? बहुत खुश हैं हम लोग। इतने साल के बाद हम लोग खुद से पूजा करवा रहे हैं। इतना अच्छा से फैकल्टी लोग हम लोग के सपोर्ट में है। बहुत खुशी मिलती है। तो पर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जितने भी आने वाले भविष्य में सारे स्टूडेंट ऐसा पूजा मतलब स्थापित करें। इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि 4 साल बाद ऐसा हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर सभी हम लोग का साथ दिया। और यहाँ तक कि हमारे जूनियर सीनियर सभी मतलब हम ही लोग सीनियर हैं और जितने भी जूनियर हैं सारे हम लोग के साथ दिए। इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद यहाँ हमारे कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। साल बाद लगभग ये पूजा हम लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा 7th सेमेस्टर जो है 2024 बैच वही हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आने वाले हैं और टीचर्स आर इनवाइटेड ऑब्वियसली। एंड हमारे जो डायरेक्टर सर हैं प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा वो भी पॉसिबल हो पाया है डायरेक्टर सर की वजह से। और ये सारा पॉसिबल हो पाया हमारे डायरेक्टर सर जो न्यू बने हैं उन्हीं के वजह से। क्या कुछ कैसा तो काफ़ी सपोर्ट अभी तक मिला है हम लोग को। उन्होंने ही बताया है कि नहीं ये पूजा हम लोग को करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे कॉलेज में पूजा नहीं हो रही थी। डायरेक्टर बने सर, छात्राओं से हमारी बात होना क्या कि जो डायरेक्टर हैं उनके सहयोग से ही 4 साल के बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू है। इसमें कहना क्या है, सरस्वती पूजा तो छात्रों का है ही और यहाँ हमारे छात्र हैं वो अगर पूजा करना चाहते हैं तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो श्रद्धा की बात है, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करना ही चाहिए बच्चों को। और दूसरी बात है कि हमारे जो बच्चियां हैं खासकर यहाँ पर, तो उनके लिए पूरे साल में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता है जहाँ सभी बच्चे एक साथ जमा हो सकें, आपस में मिल सकें, आपस में गॉसिप कर सकें। तो एक उनके लिए मैंने ये सोचा कि यह एक बहाना होगा जिस बहाने हमारे बच्चे थोड़ा उत्साहित हो जाएंगे, ऊर्जान्वित हो जाएंगे। तो फिर कल से जब वो अपना पढ़ाई करेंगे तो उनकी नई ऊर्जा होगी तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए जो सहयोग विश्वविद्यालय से चाहिए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जो सुविधाएं बच्चे को मिल रही हैं अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है उस सुधार को किया जाएगा। और जो हमारे गवर्निंग काउंसिल्स हैं इसके माध्यम से इसको हम सही रास्ते पे ले जाने पर बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के आगे की कार्रवाई करें।